श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं। कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान। सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणावरुणालय अकारण करुणाकारक। सकल जन कल्यशापहारक परात्पर ब्रह्म। सच्चिदानंद स्वरूप आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र कौसल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन। विदेह वनस वै जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका। विदेह जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरण अरविंदों पर कोटि से नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि श्री राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का जीवन में सद सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। कल के दिवस पर हम सब चर्चा कर रहे थे कि भगवान श्री राम बड़ा ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं श्री भरत जी के सम्मुख। संत असंत इन सब की परिभाषा का वर्णन करते हैं और यह भी बतलाए कि हे भैया भरत, दूसरों को सुख पहुंचाना, दूसरों का उपकार करना, दूसरों का हित करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नाही भाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकाल पुराण वेद कर। कहौ तात जान्यु को विद नर। दूसरों के हित के समान कोई धर्म नहीं है। दूसरों को पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं है। वेदों के विभाग करने वाले सभी पुराणों के रचयिता व्यास जी ने यही लिखा है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परिपीडनम्। सभी धर्मों में बड़ा धर्म परोपकार है। मनुष्य शरीर का धारण कर जो दूसरों को पीड़ा देते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, कहते हैं वे फिर नरक में गिरते हैं महाराज, और वहां पर उस नरकाग्नि में भयंकर उनको ताप दिया जाता है। श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, सुनहु तात माया कृत गुण और दोष अनेक। ये संसार भगवान जो ब्रह्मा जी की सृष्टि है, गुण और दोष दोनों इसमें समाहित है। लेकिन यह जो मनुष्य जीवन है ये बड़ा दुर्लभ है, परमात्मा का एक विशेष अनुग्रह है। और जब अनुग्रह होता है तभी यह मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। एक बार श्री राम जी सभा पर बैठे हुए थे और उन सबको उपदेश देते हुए उन्होंने बतलाया कि आप सब जो है निरंतर अपनी आत्मा में परमात्मा का दर्शन कीजिए,
मनुष्य शरीर है, इससे साधना कीजिए, ध्यान कीजिए। क्यों? बोले बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इस मनुष्य शरीर को भी पाकर के जिसने परलोक नहीं बनाया, वह 84 लाख योनियों में भटकता रहता है और अपना दोष न मान करके वह काल पर, कर्म पर, ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। जब सृष्टि का आरंभ हुआ, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, तो अनेक प्रकार के उन्होंने शरीरों को रचा, लेकिन उनका मन प्रसन्न नहीं हुआ। जैसे ही मनुष्य शरीर को बनाया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उठे कि यह बहुत अच्छा, यह बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह धाम और द्वार, यहाँ पर दोनों शब्द कहा है कि मनुष्य शरीर के भीतर ही मोक्ष है और बाहर है संसार। अन्य शरीर प्रकृति के वश में ही कार्य करता है। कोई जो अन्य योनियों का शरीर है, वह प्रकृति के वश में ही रह करके उनका कार्य होता है। क्योंकि जो लाखों वर्ष पहले जो जानवर रहते थे, पशु रहते थे, आज भी वह वैसे ही रहते हैं। लेकिन हम सब देखते हैं कि मनुष्य जो 20 वर्ष पहले रहता था, अब वह नहीं रहता। 50 साल पहले जो मनुष्य की स्थिति थी, अब वैसी नहीं है। 100 साल पहले जैसे रहते थे, अब वैसे नहीं रहते। तो यह प्रकृति के शासन के अतिक्रमण का सामर्थ्य रखता है मनुष्य। देवता गण भी इस शरीर को महाराज चाहते हैं, परंतु वह मिलता नहीं। देव शरीर भोग शरीर है और अन्य सभी जो जीवधारियों का शरीर है, वह भी भोग योनियों में ही आता है। वो अपना कर्म फल भोगते हैं, वह पुण्य कर्म भोगते हैं। तो मनुष्य ही कर्म योनि में आता है। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है और मनुष्य होने के बाद भारत भूमि पर जन्म हो जाना, ये तो बड़ा सौभाग्य है। मनुष्य जीवन इतना पूर्ण है कि उसमें भजन के लिए कोई असुविधा नहीं है। अन्य योनियों में क्या हम भजन गा सकते हैं, नाम ले सकते हैं, माला जप सकते हैं, आसन बिछा करके सुंदर स्नान ध्यान करके प्रभु का ध्यान कर सकते हैं? कभी नहीं। यह केवल मनुष्य शरीर में ही सामर्थ्य है। और इस शरीर को पाकर के भी जो मति गति को अपने संसार पर लगा देते हैं और घर गृहस्थी रूपी अंधकूप में पड़े रहते हैं, भगवान के चरणारविंदों का कभी ध्यान नहीं करते, कहते हैं कि वह तो फिर संसार में पशु के समान ही है। यह नर्तन संसार सागर से पार जाने के लिए एक नौका है। मनुष्य रूपी दरवाजे से निकट पहुंचकर दरवाजे से लौट आना, ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। यानी जो भगवान का धाम है, धाम का दरवाजा है मनुष्य शरीर। यानी बस यहां से अब हम द्वार खोल करके पहुंच सकते हैं, लेकिन यहाँ के तक आने के बाद भी अगर हम लौट जाएं, तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा। भगवान महादेव कहते हैं कि सच्चिदानंद घन प्रभु श्री रामचंद्र यह सब सब मनुष्यों के राजा हैं। रागी धर्माणि धर्मिष्ठा पापे पापा समे समा, राजा नाम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। राजा के धर्मात्मा होने पर प्रजा भी धर्मात्मा होती है, पापी होने पर वैसी ही प्रजा हो जाती है, क्योंकि राजा का ही अनुसरण प्रजा करती है। तो यहाँ पर राम जी राजा है, वह ब्रह्म है, तो प्रजा भी ब्रह्ममय है। एक बार जहां पर प्रभु हमारे राघव लाल जी विराजे थे, वहां पर उनके गुरु जी आए, वशिष्ठ मुनि जी। भगवान ने उनका आदर किया, गुरु जान करके प्रणाम किया। आज वशिष्ठ मुनि जी एकांत में आए हैं और
भगवान श्री राघव लाल जी जो गुरु जी को आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, उसको बहुत दिन से वह ग्रहण करते आ रहे हैं, आज नहीं सह सके और हाथ जोड़ करके बोले कि हे कृपा निधान। वह सदैव राम ही संबोधन करके बोलते थे प्रभु श्री राघव लाल जी को, लेकिन आज कृपा सिंधु कह रहे हैं। मानो उनके कहने का भाव यह है कि हे प्रभु, मेरे ऊपर भी अब आपकी कृपा हो। पूर्वजनों पर कृपा किया, उनके सामने आपने अपने स्वरूप का वर्णन दिया, भगत मोरी पुराण श्रुति गाई, परंतु मेरे साथ वैसा अपनायत का व्यवहार नहीं किया। अब इस आदर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप परब्रह्म परमात्मा है। जब देखो आप ही मेरी विनती करने लगते हैं, मुझे ही प्रणाम करने लगते हैं, मुझे विनती करने का आपने कभी अवसर ही नहीं दिया। सो आज आप मेरी विनती सुनिए। वशिष्ठ जी हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि राम सुनहु मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी, देखी देखिया चरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा, महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं के ही भांति कहूँ भगवाना। सब शिष्य की भांति जो आचरण आप मेरे साथ करते हैं, गुरु चरण प्रक्षालन, चरणोदक आदि ग्रहण करते हैं, इससे मेरे मन में अपार मोह होता है। मुझे भी कई बार ऐसा लगने लगता है कि आप मनुष्य ही हो, नरबुद्धि होने लगती है। अरे आपकी जो माया है वो तो बड़ी अपार है, वेद भी आपकी महिमा नहीं जान पाते, तो मैं कैसे फिर आपको जान सकता हूँ। हे भगवान, मैं पुरोहित कर्म स्वीकार नहीं करना चाहता था, पर ब्रह्मदेव ने जब कहा कि बेटा आगे चल करके तुमको इसका लाभ मिलेगा, परमात्मा ही जब ब्रह्म साक्षात वह नर रूप धारण करके रघुकुल में अवतार लेंगे, तब उनकी प्राप्ति तुम्हें यजमान के रूप में होगी। तो भगवान की प्राप्ति जिस कर्म से हो, तो उस कर्म से बढ़कर के कोई और दूसरा धर्म नहीं है। जप तप नियम योग स्वधर्म वेद विहित कर्म ज्ञान दया दम, जहां तक ये सब कुछ बतलाया गया है, वह सभी का एक ही फल है, आपके चरणारविंदों में निरंतर प्रेम हो। हे नाथ, मैं आपसे बस एक ही वर मांगता हूं कि आपके चरण कमलों पर मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर जो है कभी घटे नहीं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, प्रेम मांग नहीं रहे, वह कह रहे हैं कि कभी घटे नहीं, यानी जो वरदान मांग रहे हैं वह उनको पहले से ही प्राप्त है। वशिष्ठ जी के वचन सुनकर के प्रभु श्री राघव जी प्रसन्न हो गए। यहाँ पर भगवान शंकर कहते हैं भवानी से कि गिरिजा सुनहूं विशद यह कथा, मैं सब कही मोरी मत जथा, रामचरित सत कोटि अपारा, श्रुति शारदा न बर नहीं पारा। भगवान की यह कथा अनंत है, रामचरित सत कोटि अपारा, श्रुति शारदा न बर नहीं पारा। अरे जो आकाश की भांति असीम हो, उसका कोई पार कैसे पा सकता है। राम अनंत है, उनके गुण अनंत हैं, उनके जन्म कर्म अनंत हैं, उनके नाम अनंत हैं। अरे जल की बूंदे और पृथ्वी के रजकण चाहे कोई गिन ले, जो असंभव है, अगर वह भी संभव हो जाए, लेकिन राम जी के चरित्र कभी कोई समाप्त नहीं कह सकता, क्योंकि यह हरि अनंत, हरि कथा अनंत। यह निर्मल कथा हरिपद को देने वाली है, इसके सुनने से अनपायनी भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने यह सब राम कथा सुनाई जो भुसुंडी जी ने गरुण जी से को सुनाई थी। मैंने थोड़ा सा राम जी के गुणों का बखान करके कहा, अब क्या कहें हे भवानी बतलाओ। प्रभु कथा सुन करके उमा प्रसन्न हुई और बोली, हे नाथ, आपने बड़ी कृपा किया जो मुझको श्री रघुनाथ जी की यह पावन कथा कही। राम चरित जे
सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जिसका मन रामचरित सुनने से ऊब जाए, उसने मानो फिर राम कथा के रस को जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि सनकादि हैं, वे भी हरि के गुणों को निरंतर सुना करते हैं, उनके नाम का निरंतर सुमिरन किया करते हैं। तो हे उमा, यह प्रभु की कथा जितना सुनो उतनी ही प्यास बढ़ती जाती है। देवी ने कहा कि हे प्रभु, आप अब बस इतना और निवेदन स्वीकार कीजिए। अब इस शंका का समाधान करिए जिससे वैराग्य ज्ञान दृढ़ हो। क्योंकि जिसके अंदर ज्ञान और वैराग्य दृढ़ होता है तो उसकी मुक्ति हो जानी चाहिए। रामचरित में अति प्रेम हो, उसका तो कल्याण हो जाना चाहिए। तो उसको चांडाल पक्षी काक का शरीर कैसे मिला, और काक शरीर मिला भी तो उसमें राम भक्ति कैसे हुई, ये भुसुंडी जी के विषय में प्रश्न किया है। तो राम भक्ति तो सब पुण्यों का फल है, काक शरीर उस फल के सर्वथा अयोग्य है, इस विषय पर मुझे संदेह है। क्यों? तो यहाँ पर कहती हैं कि नर सहस्त्र महु सुनहु पुरारी, कोई एक होई धर्म व्रतधारी। धर्मशील कोटिक मह कोई, अभिषय विमुख विराग रत होई। हे पुरारी, सहस्त्रों मनुष्यों में कोई एक धर्म व्रत धारण करने वाला होता है, करोड़ों धर्मशीलों में कोई एक विषय से हटकर वैराग्यवान होता है। इन सब से वह दुर्लभ है जो राम भक्ति में रत हो। और यह माया जिसकी छूट गई हो, इस हरि भक्ति को काग ने कहां से पाया? हे विश्वनाथ, मुझे समझा करके वह कथा कहो। नाथ कहो के ही कारण पायो काक शरीर, किस कारण से उन्होंने काग शरीर को पाया? और राम प्रेमी भक्त को तो साकेत लोक की प्राप्ति होनी चाहिए, ज्ञान रक्त को मोक्ष होना चाहिए। तो फिर उनका जन्म काक योनि पर कैसे हुआ? भुसुंडी जी में ये सब जो गुण विद्यमान है और उनका काक शरीर भी है, इन दोनों बातों में सामंजस्य नहीं बैठता। और सबसे बड़ा कौतुक यह है कि काक जब कहता था तो आप कैसे जाकर उनके श्रोता बने? क्योंकि काक भुसुंडी जब कथा कहे तो यह भी भगवान शंकर भी गए, आप कामारी हैं और काक जो है कामी पक्षी है। तो कामी काक तो इसके पास आप श्रोता बन करके गए, ये तो परम आश्चर्य की बात है। नियम यह है कि अपने से उत्कृष्ट के यहाँ लोग कथा सुनने जाते हैं। यहाँ तो गरुण जी श्रोता है, कहाँ महाज्ञानी गरुण, कहाँ मतिमंद काक। सो ऐसे के यहाँ पक्षियों के राजा गरुण जी कथा सुनने क्यों गए? क्या उनको वैकुंठ में मुनि नहीं मिले जो उन्हें छोड़ करके उनको काक के पास जाना पड़ा? तो प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनी शिव मन भाई। शिव जी भवानी के प्रश्न सुन करके बड़े प्रसन्न हुए और उसके बाद उन्होंने इसका प्रत्युत्तर दिया। बड़ा ही पावन है, उसको हम अगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। चलिए चौपाई सुना दीजिए। जी गुरु जी प्रणाम। तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। चलत न देखन पायहु तो ही, तात न राम ही सो पाहि मोहि। प्रणाम। हाँ, राधे राधे।